Students, today we are starting our English book Hornbill, and we are reading the chapter 1 of this book, that is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh, and this is part 1 of this chapter, and we start from here. What Khushwant Singh says about her grandmother and about his relationship with his grandmother. Okay, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. क्या कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि मेरी दादी माँ जैसे कि हर किसी की दादी माँ की तरह ही बूढ़ी थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. कि मैं 20 सालों से अपनी दादी को जब से देख रहा था तब से ही उनका चेहरा जो था वो बहुत ही रिंकल्ड था, झुर्रियों वाला चेहरा था, और वो हमेशा से ही उतनी ही बूढ़ी थी. हमें भी अपनी दादी हमेशा ऐसी ही लगती है, जब से हम देख रहे हैं हमें हमारी दादी भी बूढ़ी और रिंकल्ड ही लगती है. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते हैं कि पहले तो यह बहुत यंग और प्रेटी भी थी, किसी समय में बहुत यंग थी, बहुत खूबसूरत भी थी, और इनके एक हस्बैंड भी था. यानी कि खुशवंत सिंह ने सिर्फ सुना है, देखा नहीं. अपने दादी को जवान और खूबसूरत भी नहीं देखा और दादी के हस्बैंड को भी नहीं देखा. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इसे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुशवंत सिंह ने कभी देखा ही नहीं, अपने ग्रैंडफादर को भी नहीं देखा. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन ड्राइंग रूम. वो क्या कहते हैं कि मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट जो था, पिक्चर, तस्वीर जो थी, वो टंगी हुई थी. कहाँ टंगी हुई थी? अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में मेंटल पीस, एक पत्थर की तरह या शेल्फ की तरह जो हम दीवार के अंदर बना देते हैं कोई भी सामान रखने के लिए, डेकोरेटिव सामान भी रख लेते हैं, उस तरह की एक पट्टी बनी होती है, उसे बोलते हैं मेंटल पीस. कि हमारे ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर मेरे दादाजी की फोटो टंगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन. उनके क्या पहनी हुई थी? एक बिग टर्बन, बड़ी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और बहुत ढीले और टाइट कपड़े, ढीली फिटिंग वाले कपड़े. His long white beard covered the best part of his chest. उसकी दादाजी की जो लंबी और वाइट दाढ़ी जो थी, उसने क्या कवर कर रखा था? बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब बहुत बड़ी थी कि उनकी चेस्ट का कुछ भाग भी ढक रखा था उनकी दाढ़ी ने. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और वो कम से कम कितनी उम्र के नजर आ रहे थे उस तस्वीर में? कम से कम 100 साल के. He did not look the sort of person who would have a wife or children. उनके फोटो देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पत्नी और बच्चे भी होंगे. He looked as if he could only have loads and loads of grandchildren. वो तो ऐसे लगते थे कि उनके तो loads and loads of, मतलब बहुत सारे पोते होंगे. मतलब वो उम्र में इतने ज्यादा बड़े लग रहे थे, हट्टे कट्टे और बहुत बड़े, और 100 साल की एज के लग रहे थे, जैसे कि उनके तो बहुत सारे पोते होंगे, पोते पोतियां, है ना, दो ग्रैंड चिल्ड्रन. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब आती है दादी माँ की बात कि मेरी दादी माँ बहुत यंग और प्रेटी थी. ये वाली बात जो है, ये तो ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग थी. मतलब मैं तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, मतलब ये विरोधाभास लग रही थी मुझे. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमेशा कई बार ऐसी बातें हमें बताती थी, ऐसे गेम्स हमें बताती थी कि वो बचपन में कौन से गेम्स खेलती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part. बिल्कुल वो जो गेम्स वो दादी बताती है कि हम खेलते थे, वो बिल्कुल एब्सर्ड, मतलब बेतुके से लगते थे, और अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. और ऐसा लगता था कि नहीं, दादी तो बहुत इज्जतदार जो है, दादी की पोस्ट है ना, तो वो एक ऐसे असम्मानीय गेम्स नहीं खेलती होगी. And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और हम सोचते थे कि वो सिर्फ ऐसी कहानियां बताती है, ऐसा सच्ची थोड़ी होगी दादी. She had always been, क्योंकि हमें भी अगर हमारी दादी कहती है ना कि हम भी चोर सिपाही खेलते थे या दोपहर में खेलते थे, तो हमें विश्वास नहीं होता कि हमारी दादियां ऐसे थोड़ी करती होंगी. ऐसे ही खुशवंत सिंह को भी विश्वास नहीं हो रहा. She had always been short and fat and slightly bent. क्योंकि वो हमेशा से ही कैसी थी? छोटी सी, मोटी सी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी उनकी कमर झुकी हुई. हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. क्योंकि उनके फेस पे तो क्रिस क्रॉस, मतलब लाइनें ही लाइनें थी, इधर से उधर, उधर से इधर, हर जगह रिंकल्स थे.
No, we were certain she had always been as we had known her. क्योंकि हम तो इतने जरूर श्योर थे, इतने बिल्कुल निश्चिंत थे कि हमारी दादी जैसी है वैसी ही थी हमेशा, जैसी हम इसे जानते हैं दादी को, दादी बिल्कुल वैसी ही थी। ये कभी प्रेटी नहीं होगी, कभी सुंदर नहीं होगी। Old, so terribly old that she could not have grown older. इतनी बूढ़ी कि वो और ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती। और हमें भी ऐसा ही लगता है हमारी दादियों के लिए। And had stayed at home at the same age for 20 years. और वो 20 सालों से इसी एज पर ही ठहरी हुई थी। खुशवंत सिंह की एज मान लो 20 साल की हो गई थी, तो तब तक वो कह रहा है, क्या कह रहे हैं खुशवंत सिंह, कि वो बिल्कुल 20 सालों से उसी एज पर ही टिकी हुई थी, कि हमने तो जब से देखा है दादी ऐसी ही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। हमें भी हमारी दादियाँ खूबसूरत लगती हैं। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of a rosary. रोजेरी क्या होता है? मोतियों की माला। वो सारा दिन घर में घूमती थी, कैसे? स्पॉटलेस वाइट मतलब बिना धब्बा लगे हुए वाइट, जो एकदम साफ सुथरे कपड़े पहने, एक हाथ को अपनी कमर पर बैलेंस किए हुए, और ताकि वो ढंग से चल सके, क्योंकि उसकी कमर झुक चुकी थी दादी माँ की। और दूसरे हाथ में वो रोजेरी मतलब माला, जो बीड्स की माला थी वो लिए रहती थी, माला फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटेडली ओवर हर पेल puckered फेस। और उसके जो सिल्वर लॉक्स मतलब वाइट जो लटें थी बालों की, वो बिखरे रहते थे अनटाइडली, मतलब बुरी तरह से, कभी इधर कभी इधर। कहाँ पर बिखरे रहते थे? उसके पीले से चेहरे पर, मुरझाए हुए से चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो इनऑडिबल प्रेयर्स, मतलब जिस बात को हम सुन नहीं सकते, है ना, हमें सुन ही नहीं सकती थी, वो ऐसी प्रेयर बोलते रहते थे उनके लिप्स, यानी कि वो सारा दिन अपने होठों से कुछ ना कुछ प्रेयर करती रहती थी। Yeah, she was beautiful. हाँ, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत खूबसूरत थी। She was like the winter landscape in the mountains. वो बिल्कुल किस जमीन की तरह थी? जैसे माउंटेन्स पर सर्दियों की जो जमीन होती है, कितनी शांत, कितनी खूबसूरत लगती है, वैसी थी वो। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. बिल्कुल कैसी? शुद्धता की प्रतिमा थी वो, बिल्कुल शांति और संतुष्टि की मूर्ति थी वो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब खुशवंत सिंह क्या बताते हैं? यहाँ से खुशवंत सिंह का अपने दादी के साथ क्या लिंक रहा है, कैसा रिश्ता रहा है, वो बता रहे हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ा जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे, और हम लगातार साथ रहे थे। खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ, शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जल्दी उठाती थी। देखो यहाँ से उनका रिश्ता स्टार्ट हो रहा है कि वो कैसे कैसे रहते थे दोनों। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो मॉर्निंग प्रेयर्स भी करती थी, और अपनी ही आवाज़ में कंटिन्यू वो बोलती रहती थी, जब मुझे नहलाती थी, जब मुझे ड्रेस्ड करती थी, ड्रेस पहनाती थी। इस आशा के साथ वो प्रेयर्स बोलती ही रहती थी कि मैं उन्हें सुन रहा हूँ और मैं इसे दिल से समझ रहा हूँ। ऐसा उसको होप थी मुझसे दादी माँ को। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज़ बहुत पसंद थी। हमारी भी दादी माँ बहुत भजन सुनाती हैं हमें। जब हम लोग छोटे होते हैं तब हम भी सुनते हैं। हमारी मम्मियाँ हमें दादी माँ की गोदी में बिठा देती हैं और दादी माँ भजन सुनाती रहती हैं, कभी राम राम कभी कुछ, है ना। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उनको सीखने की कोशिश नहीं की, सीखने का प्रयास नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो क्या लेती थी, मेरी लकड़ी की स्लेट उठाती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो वो पहले से ही साफ कर चुकी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और जिस पर येलो रंग से प्लास्टर भी कर देती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, उन सभी को वो क्या करती थी, एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट्स टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट।
ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद, नाश्ता किस चीज का होता था? मोटी, थिक मतलब मोटी, स्टेल मतलब बासी चपाती, जिस पर थोड़ा बटर लगाया होता और शुगर भी स्प्रेड की होती, शुगर भी उसके ऊपर बिखेरी होती थी, चीनी भी। उसका नाश्ता हम लोग करते थे। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल चले जाते थे ब्रेकफास्ट के बाद। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो अपने साथ बहुत सी स्टील चपातीज भी ले जाती थी, क्योंकि रास्ते में विलेज डॉग्स जो मिलते थे उनको खिलाने के लिए। माई My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो मंदिर के साथ ही अटैच्ड था। The priest taught us the alphabet and the morning prayers. priest जो थे वो हमें क्या सिखाते थे? अल्फाबेट्स मतलब नारा आम ABCD है ना, ये सिखाते थे, और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus, जब सारे बच्चे बरामदे में रोज में पंक्तियों में बैठ जाते थे लाइन बनाकर और अल्फाबेट्स गाते रहते थे और प्रेयर्स गाते रहते थे कोरस में मतलब समूह में। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ जो थी वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी अंदर मंदिर में बैठकर। स्क्रिप्चर्स होती हैं धार्मिक पुस्तकें। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, जब हम दोनों फ्री हो जाते हैं मतलब हम दोनों का काम हो जाता, मेरी पढ़ाई और दादी माँ की धार्मिक पुस्तकों की स्टडी जब पूरी हो जाती तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ साथ वापिस आ जाते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय मंदिर के दरवाजे पर हमें विलेज डॉग्स भी मिलते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वे हमारे घर की तरफ हमारे पीछे पीछे आते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्री टू देम। ग्राउलिंग मतलब गुर्राते हुए, जब एक डॉग दूसरे डॉग को देखता है तो वो गुर्राता है ना, उस तरह से गुर्राते हुए और लड़ते हुए एक दूसरे के साथ। किसके लिए लड़ते थे? वो उन चपातीज के लिए लड़ते थे जो हम उन्हें फेंकते थे, उन्हें डालते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने सेंट फॉर अस मतलब हमें भी बुला लिया वहां पर शहर में। That was a turning point in our friendship. अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ गया है किसकी फ्रेंडशिप में? खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ की दोस्ती में। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि हमारा कमरा सेम ही था, हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो मेरे साथ स्कूल छोड़ने नहीं आती थी अब। I used to go to an English school in a motor bus, क्योंकि मैं तो मोटर बस में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और वहां पर कोई भी डॉग्स भी नहीं थे स्ट्रीट में, और इसलिए वो क्या करती थी, अब डॉग्स को रोटी भी तो नहीं डाल सकती थी, इसलिए वो स्पैरोज को फीडिंग करवाती थी, मतलब स्पैरोज को रोटी के टुकड़े डालती थी। कहाँ पर? जो सिटी हाउस में उनके कोर्टयार्ड में उनके अहाते में उनके आंगन में स्पैरोज आती थी, उनको वो रोटी के टुकड़े डालती थी दादी माँ। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सो लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल बीतते गए हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे रेडी भी किया स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती भी थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैं उन्हें बताता भी था कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स सिखाए और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो वेस्टर्न पश्चिमी साइंस के बारे में और लर्निंग के बारे में यही सिखाया जाता है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बताया मैंने कि ग्रेविटी का सिद्धांत होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सिखाया जाता है। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये दुनिया गोल है, ये भी एटसेट्रा, मतलब ऐसी ऐसी बातें जो मुझे स्कूल में सिखाई जाती हैं मैं दादी को बताई मैंने। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ऐसी बातों से वो बिल्कुल अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरे लेसन्स में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। वो ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी।
उन सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट नहीं था दादी माँ का, और वो बहुत निराश हो जाती थी इस बात से कि इन स्कूलों में भगवान के बारे में और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूजिक लेसन दिया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ही डिस्टर्ब हुई, बहुत ही उदास हुई। टू हर, उसके लिए, किसके लिए? दादी माँ के लिए। म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, म्यूजिक जो था वो बहुत ही बुरी चीज था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, क्योंकि यह जो था ये किनकी मोनोपोली थी, किनके लिए था? यह तो गाने बजाने वालों के लिए, गीत गाकर पैसा कमाने वालों के लिए, भिखारियों के लिए, है ना, उनके लिए था म्यूजिक तो। नॉट मेंट फॉर जेंटल फोल्क, सज्जन व्यक्तियों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है म्यूजिक का। शी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उन्होंने चुप्पी रखी, और उनकी चुप्पी का मतलब था डिसअप्रूवल, कि उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया मेरे म्यूजिक लेसन्स को। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद तो उन्होंने मुझसे बहुत ही कम बात करना शुरू कर दिया, मतलब मुझसे बात करना जो था वो कम कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।